नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। सीएमपीएफओ कोयले का उत्पादन बढ़ता गया और सूद की दर कैसे घटती गई, अब आगे क्या, पढ़िए विस्तार से। धनबाद। देश की कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया में कोयले का उत्पादन बढ़ता गया और कोयला कर्मियों के लिए बनी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड सीएमपीएफ पर ब्याज दर लगातार घटती गई। कोयला कर्मियों को जमा राशि पर कम ब्याज मिल रहा है। दरअसल 2000 में कोयला कर्मियों को 12% की दर से ब्याज मिलता था, जो घटते घटते अब 2025 में 7.60% हो गया है। 2024 में भी 7.60% ही था, जबकि उसके पहले के वर्ष में अधिक था। बता दें कि कोयला कर्मियों को प्रोविडेंट फंड पर मिलने वाले ब्याज की दर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में तय होता है। इसके अध्यक्ष कोयला सचिव होते हैं। ज्यादातर सदस्य सरकार के अधिकारी या उनके मनोनीत प्रतिनिधि होते हैं। ब्याज दर का निर्धारण बहुमत के आधार पर होता है। ट्रस्ट की बैठक में ट्रेड यूनियन के 4 प्रतिनिधि भी बैठते हैं। इसमें ट्रेड यूनियन के 4 प्रतिनिधि भी बैठते हैं। यही वजह है कि यूनियन के बहुत विरोध का असर बैठक में नहीं हो पाता। कोयला कर्मियों के मूल वेतन से 12% राशि कटती है। उतनी प्रतिशत राशि कोयला कंपनियां देती है। बताया जाता है कि सरकार कोयला कर्मियों का पैसा शेयर में लगाती है। मजदूर संगठन इसका विरोध करता रहा है। शेयर में पैसा डूबने का असर कोयला कर्मियों की आय पर पड़ता है। यही वजह है कि एक समय 12% तक ब्याज मिलता था, जो आज घटकर 7.60% हो गया है। बता दें कि कोयला कर्मियों की उम्मीद पर 2025 में तुषारपात हो गया। वित्तीय वर्ष 24-25 में भी उनके प्रोविडेंट फंड पर 7.6% ही ब्याज निर्धारित हुआ, जबकि सूद की दर बढ़ने की उनको उम्मीद थी। सीएमपीएफ शून्य का अस्तित्व ही खत्म करने की मांग उठने लगी है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन सीएमपीएफ शून्य का अस्तित्व ही खत्म करने की मांग अब उठ गई है। कोल माइंस पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामानुज प्रसाद ने कहा है कि हमारी मांग है कि सीएमपीएफओ को कोल इंडिया लिमिटेड में विलय कर दिया जाए और अंशदाता की पेंशन आदि की व्यवस्था कोल इंडिया लिमिटेड करे। इस प्रकार करने से अंशदाता की जमा राशि का 4% प्रशासनिक खर्च भी बचेगा और अंशदाताओं को राशि भी समय पर मिल जाएगी। गठन का उद्देश्य अंशदाता का हित सुनिश्चित करना था। उन्होंने कहा है कि कोयला खान भविष्य निधि संगठन की स्थापना भारत सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय के अधीन हुई थी, जिसका उद्देश्य अंशदाता का हित सुनिश्चित करना था। संसद से पारित अधिनियम के तहत सीएमपीएफ मिसेलेनियस रूल्स 1948 बना था, जिसके तहत इस संगठन को अधिकृत किया गया था कि नियोक्ता अगर अंशदाता से काटी गई राशि को समय पर सीएमपीएफ शून्य में जमा नहीं करता है तो नियोक्ता को दंडित कर सकता है। किंतु श्रम और रोजगार मंत्रालय से कोयला मंत्रालय में आने के बाद ये संस्था शक्तिविहीन हो गई है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।